Hello dear student, how are you? Myself Rohit Yadav. Welcome to Dinglish Current Affair. Today we have started this session. In this session we have discussed about different current affairs and lot of current events and different newspaper like the Hindu newspaper, Indian Express and Economic Times and world most important newspaper analysis. ठीक, if you join this series then you don't need any other extra class, any other extra curriculum फॉर योर एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको कहीं और किसी अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस चैनल के थ्रू डिफरेंट न्यूज़पेपर के एनालिसिस और उसके बाद विथ पीडीएफ नोट्स के साथ, ठीक है, आपको हम सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टूडेज माय टॉपिक इज़ मिडिल ईस्ट कंट्री। आज हम मिडिल ईस्ट कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं इंडिया के लिए। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ठीक है, इनसे क्या कहते हैं, हमको प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, और इनका प्रॉफिट इनका हमारे कंट्री के से इंटरेस्ट का जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनका क्या प्रॉफिट है, ठीक है, और आने वाले समय में हमारे लिए क्या रोल अदा करेंगी, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सो दिस इज टुडे वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन विथ मोटिवेशनल लाइन। ठीक है, दिस लाइन क्रिएट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी एंड लॉट ऑफ डोपामाइन रिलीजेस फ्रॉम योर माइंड। ठीक है, लिसन केयरफुली दिस लाइन। अगर दम है तो लड़ो, नहीं तो छोड़ दो। कहने का तात्पर्य, इफ़ यू हैव पावर देन फाइट, अदरवाइज लेफ्ट इट। समझ में आया? अगर दम है, कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके मन में ताकत है, जो डिस्कस करते हैं, अगर आपके मन में ताकत है तो देन फाइट इट, अदरवाइज गिव अप। अदरवाइज चीज़ों को गिव अप कर दीजिए, मत लड़िए, क्योंकि यहाँ पे जिस स्थान पे आप खड़े हैं, जिस स्थान पे आप पहुँचे हैं, वहाँ पे दम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये दम क्या है? दम मतलब आपकी मानसिक ताकत क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस क्या है, वही डिफाइन करेगी कि आप आने वाले समय में किस हद तक लड़ पाएंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है, अगर दम है तो लड़ो, नहीं तो छोड़ दो। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो एसएससी जैसे एग्ज़ाम और यूपीएससी जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर दम है तो लड़ो, नहीं तो छोड़ दो। इसी एनर्जेटिक लाइन के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो समझ लिए क्या करना है जीवन में। ठीक है, अगर दम है तो लड़िए, अगर दम नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, दिस इज़ माय चैनल डिंग्लिश करंट अफेयर्स। इफ़ यू लाइक दी, अगर आपको समझ में आता है वीडियो कि बन क्या रहा है और कंटेंट क्या है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, दिस इज टॉपिक, प्लीज़ लुक इट। दिस इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, इमर्जिंग पावर, इमर्जिंग पावर, ठीक है, इमर्जिंग पावर, इमर्जिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी किसके लिए मैं कह रहा हूँ? इंडिया के लिए। ये उसके पीएम हैं, ठीक है, जो उभर रहा है, जो आने वाले समय में जिसका वर्चस्व होगा, आने वाले समय में जिसकी क्या कहते हैं ताकत का ये दहशत होगी इस संसार में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसी के पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी। मिस्टर क्यों लगाऊँ, सर नरेंद्र मोदी लगाओ, क्योंकि पीएम बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आज उसी की कुछ कहानी बताने जा रहा हूँ आपको कि इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्री का रिलेशन क्या है आपस में, और इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है, किसके लिए, इन मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए इंडिया की इम्पोर्टेंस क्या है।
और मिडिल ईस्ट कंट्री की इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए क्या है, इसके बारे में भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा सर प्लीज़। देखिए, ये जो आपको कंट्रीज़ दिख रही हैं, जो मैप में लगा है, ये एक्चुअली मिडिल ईस्ट कंट्री है। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री, सऊदी अरबिया, ईरान, अफ़गान। ठीक है, ईरान, अफ़गान। तो ये सब क्या है, ये सब एक्चुअली में अगर इतिहास को देखेंगे भी निकाल के, तो यहाँ पे इंडिया का कब्जा था। ठीक है, कब्जा कैसे था, इंडिया ने एक्चुअली में क्या किया था, जब क्या कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सिंध और काबुल को कैप्चर कर लिया। जब यहाँ पे इसने सिंध और काबुल को कैप्चर किया तो क्या हुआ, इसके लिए सिल्क रूट का रास्ता खुल गया यहाँ से। ठीक है, सिल्क रूट का रास्ता खुल गया। सिल्क रूट मतलब क्या हुआ, गोल्डन लैंड, जो क्या करता, सीधे चाइना से मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, सॉरी यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ तक जोड़ता था। सोचिए, लाजवाब व्यापार। और उस रास्ते पे पकड़ किसकी है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उसकी पकड़ उस रास्ते पे है। उसने रास्ता ओपन कर दिया किसके लिए, भारतीयों के लिए। अब भारतीय यहाँ से सामान लेके सीधे एक इधर चाइना, क्या कहते हैं यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट कंट्री, ठीक है, साउथ अफ्रीका, रास्ता खुलना। अब यहाँ से क्या हुआ, इंडिया के अंदर सोना धन के रूप में आना चालू हुआ। इसीलिए इसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। ऐसे नहीं बना था, सोने की चिड़िया इसलिए बना था भारत, क्योंकि उसमें राज ये था कि एक तो सबसे बड़ी बात इसकी वेदर कंडीशन, 5 ऋतु हैं। सोचिए, 4-5 ऋतु यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स, हर स्टेट में पता नहीं कितनी फसलें हो रही हैं, समझिए इस बात को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सिल्क रूट, यहाँ से व्यापार, जिसके कारण से क्या हुआ, जिसके कारण से विलेज प्रॉस्पेरिटी, जो गांधी जी कह रहे थे कि विलेज प्रॉस्पेरिटी पे वर्क करो। ठीक है, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करो, वो यहाँ इस समय पे डेवलप हुई थी वहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा शुरू से ही हमारे लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज इंपॉर्टेंस कितनी है। फिर अशोक महान आए, अशोक ने क्या किया, सब पूरा एक तरफ से छाप लिया, ईरान वगैरह तक सब, इजिप्ट कर देता था क्या कहते हैं इंडिया को। ठीक है, इधर पूरा यहाँ नीचे मदुरई तक पूरा कवर कर लिया था। तो ये चीज़ें हुई। अब देखो इसकी इम्पोर्टेंस आने वाले समय में कैसे बढ़ती जा रही हमारे लिए। ठीक है, रुक जाइए, हम आपको एक मैप के थ्रू दिखाते हैं। ये रहा मैप, ध्यान दीजिएगा। विजिबल भले ही ना क्लियर हो, लेकिन आप आज आपको हम समझाएंगे सब कुछ। ये है हमारा प्यारा महान भारत, दिस इज़ माई ग्रेट इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इंडिया को क्या करना है, इंडिया को व्यापार करना है यहाँ पे। ये रहा यूरोप, ये रहा अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये रहा हमारा यूरोप, यहाँ पे इसको व्यापार करना है और यहाँ पे इसको व्यापार करना है। ध्यान लीजिए, क्योंकि आने वाले समय इमर्जिंग पावर, इमर्जिंग इकोनॉमिक, इस फेस में इंडिया आ रहा है। अब यहाँ पे इसके बगल में ये बैठा हुआ पाकिस्तान। ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ से जा नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ ऊपर बैठा है चाइना। अगर रसिया यहाँ पे होता तो बात अलग है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे रसिया पे जा नहीं सकता है। अब इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, इसके लिए इम्पोर्टेंस है इसकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री की इम्पोर्टेंस अब यहीं पे चालू होती है, क्योंकि हमारे लिए 2 रास्ते बंद हो चुके हैं। अब यहाँ से इंडिया निकलता है, सऊदी अरबिया, ओमान, यमन। ठीक है, अब यहाँ से निकल के ये रास्ता हुआ, चाबहार पोर्ट ईरान का, ये देखिए यहाँ भी यूरोप चला गया, और यहाँ से क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में चला गया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण रूट इंडिया का ये है, डिजिबूटी सोमालिया होते हुए सुएज कैनाल के थ्रू यूरोपियन यूनियन में जाना, उसके बाद यहाँ से फिर मिडिल ईस्ट कंट्री को क्या कहते हैं व्यापार करना। ठीक है, तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। अब सुनिए, मिडिल ईस्ट कंट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब अभी तक तो हमने आपको ट्रेड रूट बताया। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये कंट्रीज़
ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में पॉपुलेशन यहाँ की इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, आने वाले समय में पॉपुलेशन यहाँ की इंक्रीज़ हो रही है। एक मिनट, वेयर इज माय पेन। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के कारण से यहाँ पे मार्केट क्रिएट हो रही है। अब जब मिडिल ईस्ट कंट्री में, क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली में, देखिए यही वो कंट्रीज़ हैं ये जहाँ पे क्या कहते हैं अभी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना बचा हुआ है। ठीक है, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हो, चाहे वो वेदर के वजह हो, ठीक है, चाहे या फिर डेवलपमेंट के कारण हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कमी के कारण हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वहाँ पे ज़बरदस्त मार्केट बनती है। क्योंकि अभी तक यहाँ पे क्या कहते हैं लोग सैंक्शन खेल रहे थे, यहाँ पे सैंक्शन लगा हुआ था, और सैंक्शन लगे होने के कारण से यहाँ पे ग्रोथ रुकी हुई थी। ग्रोथ के कारण से कई असर होते थे, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना कम हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद कई अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, डेवलपमेंट तो अपने आप रुक ही जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एलिमेंट है नहीं यहाँ पे, एलिमेंट मतलब समझ रहे हो, जो लोग हैं यहाँ पे अब वो एक्टिव हो रहे हैं। एक्टिव मतलब क्या, अब वो जग रहे हैं। ठीक है, अब वो जब जग रहे हैं तो जगने के कारण उनके अंदर डिक्टेटरशिप आ रही है, तानाशाही आ रही है। और जब किसी भी पार्ट में तानाशाही आती है तो सीधी सीधी बात है कि कंट्री को अपने ग्रोथ करेगा, क्योंकि कोई भी डिक्टेटर ये नहीं चाहेगा मेरी कंट्री लो रहे, क्योंकि जब कंट्री ग्रो करेगी तभी वो कुछ ना कुछ कमा पाएगा। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप आ रही है, अर्दगन साहब फिर जीत गए हैं। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होगा, मार्केट बनना लाजमी है। मार्केट किस किस क्षेत्र में बन रही है आपको जानना चाहिए। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे जो है मार्केट जो है, हाँ, डिफेंस सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे चल रहा आपस में युद्ध। ठीक है, सब आपस में भिड़े पड़े हैं। डिफेंस का सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ध्यान दिया, चिप, ठीक है, ठीक है, हैं, चिप। उसके बाद हाउस कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ, कंक्रीट, सीमेंट। ठीक है, ऑयल तो यहाँ ही, रिफाइनरीज की ज़रूरत है यहाँ पे। और चाइना तुमसे पहले यहाँ पे हावी हो रहा है। सबसे बड़ी बात, चाइना इंडिया से पहले यहाँ पे हावी हो रहा क्या, हो चुका है, लेकिन पूरी तरह भी कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, तो इतनी बड़ी मार्केट यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। अब इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो रहा है। अब जिसके कारण से क्या हो रहा है कि अब हमें मार्केट चाहिए, क्योंकि अब हम सामानों को बना के अपने स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, जब स्टॉक करेंगे चीज़ें सस्ती होंगी। अब सस्ती होने के कारण हम उनको बेचना भी ज़रूरी है, और बेचने के लिए वो स्थान हमें चूज करना चाहिए जहाँ पे लोगों के पास पैसा हो। नहीं कि दक्षिण अफ्रीका को चूज कर लो तुम, डायरेक्ट दक्षिण अफ्रीका के पास किसी के पास पैसे नहीं है, यहाँ डिजीबूटी लुटेरा बैठा हुआ है, सोमालिया लुटेरे बैठे हैं, यहाँ सब चोर बसे हुए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका बेचारा वही केवल एक थोड़ा गुरु देश है, बाकी सब वही से, यहाँ सूडान में गृहयुद्ध चल रहा है, इरिटिया हुआ, युगांडा हुआ, सब जगह सिविल वार से लोग परेशान हैं। ठीक है, अब हमें, लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है ना, ये उतना गृह युद्ध से परेशान नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑयल है, और ऑयल इज़ अ मनी। अमेरिका ने भले ही सैंक्शन वगैरह खेला है, लेकिन ऑयल इज़ अ मनी, तो इनके पास पैसा है, तो इसीलिए ये हमारे लिए इमर्जिंग मार्केट है। ठीक है, अब इंडिया की इम्पोर्टेंस इसलिए है, अब इनकी इम्पोर्टेंस इंडिया क्यों है, इनकी इम्पोर्टेंस इंडिया इसलिए है क्योंकि बात यह है कि अमेरिका से दुश्मनी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में बात क्या है, यहाँ पे 3 गुटबाजियाँ हो रही हैं, अमेरिका, चाइना, रसिया। ठीक है, तीनों अपने अपने हिस्से को लेके भाग रहे हैं मिडिल ईस्ट कंट्री में। तो अब लोगों को एक स्टेबल चाहिए, कोई एक अस्थाई हो जो हमारी मदद कंटिन्यू फॉर्म में कर सके। ठीक है ना, मतलब तीनों लोग नोच नोच के भाग रहे हैं, तो इंडिया जो चौथा पार्टनर है वो स्टेबल है। ठीक है, मतलब हाँ की आशा है कि वहाँ से सामान कंटिन्यू फॉर्म में आता रहेगा, हमारा ट्रेड कंटिन्यू फॉर्म में आता रहेगा, डिफेंस डील बरकरार रहेगी, क्योंकि इंडिया का डिफेंस सेक्टर भी बूस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब एक्चुअली में बात यहाँ पे ट्रस्ट की आ गई है।
अमेरिका पे ट्रस्ट रहा नहीं, रसिया यूक्रेन वार में वीक हो रहा है, चाइना के माल को आप जानते हैं लोकल ही होता है। अब बचा है ट्रस्ट के लिए इंडिया। ठीक है, आने वाले समय में इंडिया मिडिल ईस्ट कंट्री और साउथ अफ्रीका को कवर करने वाला है। चाइना इसलिए मात खा रहा है क्योंकि उसका ट्रस्ट, वो अपना ट्रस्ट बना ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये तो थी मिडिल ईस्ट कंट्री की इम्पोर्टेंस जो थी हमने आपके सामने व्यक्त की। ठीक है, बाकी और हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में अपने। सो आज का सेशन इतना ही। ठीक है, तो एक बार फिर मोटिवेशन दे दें आपको, अगर दम है तो पढ़ो, नहीं तो चीज़ों को छोड़ दो। बात सीधी सी है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश करंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करंट अफेयर्स। ठीक है, डिफरेंट न्यूज़पेपर करंट हम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।